नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी का अनुभूति एंड प्रिंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये भारत के सभी युवाओं के लिए जरूरी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आप उससे अवगत जरूर होंगे, परिचित भी होंगे, जिसका नाम है एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका संस्थापना जो है 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जयंती पर किया गया था। ये भारत के एक ऐसे महान कार्यों में से एक है जो कि आपके राष्ट्रीय चेतना के ओर प्रेरित करता है। तो आइए हम बात करते हैं एनएसएस के आपके जीवन में क्या फायदे हैं और आप एनएसएस से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में किन किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो सबसे पहला हम आपको ये बताते हैं कि आप एनएसएस में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय एकता शिविर। आप राष्ट्रीय एकता शिविर में जा सकते हैं। ये विश्वविद्यालय के इकाइयों के द्वारा ये संचालित होता है। फिर दूसरा जो है, साहसिक कार्यक्रम के लिए मणिपुर में एक एक कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि पूरे भारत से लोग एकत्रित होते हैं और उसमें तमाम ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कि बहुत ही कठिन होता है और वो सबके लिए संभव नहीं होता है। उसके लिए कैंप निर्धारित करते हैं हर राज्यों में अलग अलग, और इसके बाद उसमें सिलेक्शन होता है। कदम ताल आगे बढ़ एक दो पीछे मुड़ एक दो एक दूसरा एक कार्यक्रम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि गणतंत्र दिवस परेड। कौन नहीं जाना चाहेगा? गणतंत्र दिवस के परेड में कौन नहीं शामिल होना चाहेगा? अगर आप एनएसएस वॉलंटियर हैं, अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अगर परेड आता है, आप अनुशासित हैं, तो आपको जरूर इसमें मौका मिलेगा और आपको गौरवान्वित होने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है एनएसएस। एनएसएस को बस आप एनएसएस मत समझिए। राजपथ पर अब राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का मार्चिंग दस्ता कंटिंजेंट कमांडर चेतन गुप्ता के नेतृत्व में बापू के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में मात्र 40,000 की संख्या से शुरू होकर एनएसएस में अब 39 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। आदर्श वाक्य, मैं नहीं, आप। दूसरा है यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल क्या है? यूथ फेस्टिवल जो है, इसमें पूरे भारत के राज्यों से लोग एकत्रित होते हैं, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें भी केवल एनएसएस ही नहीं, एनवाईके यानी कि नेहरू युवा केंद्र के लोग भी इसमें सहभागिता करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। और रही बात, सीधे आते हैं कि आपको आपको लाभ चाहिए। किसी भी कार्यक्रम को करने से आपको लाभ क्या मिलता है? तो आपके जीवन में एनएसएस के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पहला है, इसको हम दो भागों में डिवाइड किए। पहला जो है, एक स्वयं के विकास में इसका महत्व, और दूसरा है समाज और राष्ट्र के हित में इसका महत्व। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है स्वयं के अनुशासित, यानी कि जब आप स्वयं अनुशासित रहेंगे तो आप अपने जीवन में जिन लक्ष्यों को लेकर आप चल रहे हैं उसको पाने में बहुत ही आसानी होगा, बहुत ही सरलता होगा। और रही बात डिसिप्लिन की बात, डिसिप्लिन भी जो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होता है कि जो आपका मेंटर है, जो आपका शिक्षक है, वो देखता है कि इसकी सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो रहा है। और नकारात्मक विकास में है, क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उसको जब तक से नकारात्मक बात बोलकर उसको व्यंग टाइप के न कर कर उसको बोला जाए, तो उसमें कोई सुधार नहीं आता। तो ये जो है सुधार करने की प्रक्रिया जो है, एक एनएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक भारत के अग्रिम स्थान पर जाने में आपको सहयोग मिलता है।
नए नए आयाम सीखने को मिलते हैं। नए नए आयाम सीखने से ये आशय है कि आप समाज में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, समाज में आपको किस तरह से रहना है, लोगों की सेवा कैसे करना है। अगला पॉइंट है कि आपके अंदर में नेतृत्व क्षमता जो है जागृत होगा। ये बताइए, कौन नहीं चाहता है कि हमारे अंदर में नेतृत्व क्षमता ना हो? सभी लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर में कुछ लोग काम करें, कुछ लोगों को हम नेतृत्व करें। तो ये नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, जिसकी हम शब्दों में तारीफ नहीं कर सकते। अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बेहतरीन मौका या अवसर मिलेगा। दूसरा है, ये सब तो बातें हुई आपके लाभ की। कौन नहीं चाहता है कि आपके जीवन में किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाए, आपको किसी फंक्शन में बुलाया जाए, या तो उसमें विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, और साथ ही साथ राज्य स्तर पर भी इसके अवार्ड देने के प्रावधान है। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी अवार्ड जो कि एनएसएस वॉलंटियर्स को ही मिलते हैं, उसमें भी कई बातें हैं। पहला बात यह है कि जो क्राइटेरिया है कि आपका एज जो होना चाहिए 25 जनरल के लिए, और ओबीसी और एससी और एसटी के लिए 27, 3 इयर्स के लिए आपका रिलैक्सेशन है, मैंने उसमें छूट है। और रही बात राष्ट्र के प्रति आपका जो एक अंतः मन से जो भाव पैदा होगा, आपको राष्ट्र के प्रति आपकी जो चेतना होगी, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए आपके अंदर में जो एक प्रेरणा मिलती है, वो एनएसएस में जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और राष्ट्र के प्रति सेवा के भाव जो है तभी जागृत होते हैं जब एकत्रित होकर अगर हम कोई कार्य करते हैं सेवा का। अगर मानते हैं कहीं पर आपको ऐसे जगह पर जाना पड़े जहां पर कि अभी समुद्री इलाका में तमाम प्रकार के तूफान आते हैं, वहां पर राहत शिविर में भी आप जाते हैं स्वयं से। और इसमें कैंप भी निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक विश्वविद्यालय के द्वारा 7 दिवसीय और स्टेट लेवल के जो कैंप होते हैं उसमें, इसमें भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक कैंप में भी पार्टिसिपेंट्स करने का आपको मौका मिल सकता है। तो एनएसएस इतना ही नहीं, अभी और भी है जो कि हम इतने कम समय में आपको एनएसएस के बेनिफिट्स और उसके उद्देश्यों को हम नहीं बता सकते। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि एनएसएस को और बेहतरीन तरीका से बताएं। अगर आपका कोई क्यूरी एंड क्वेश्चन होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं इसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।